बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अभी तक भी क्यों कर रहे हो काम, घास काटने क्यों जाते हो जंगल। तो आप लोग मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप लोग बहुत सारी विशेस दे रहे हो। जो भी लोग कमेंट करके बोलते हैं कि ऐसा काम मत। आज मैं आप सभी को अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को शेयर करने वाली, और उसके बाद मेरे पीरियड मिस हुए थे। मायके का सफर तो दोस्तों बहुत अच्छा था, बट वहाँ बिल्कुल भी काम नहीं होता था। मैं सोच फिर मैंने जो दूसरा अल्ट्रासाउंड किया, उसमें मुझे थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, खून की कमी थी, और एलर्जी की बात करी जाए जो आजकल मुझे 9th मंथ लगने के बाद से हो रही है। ये भी मुझे जब मैं कांडा गई थी दिखाने के लिए वहाँ से लेके आई। जो दोस्तों गांव में आशा और एनम के द्वारा टीके लगते हैं, वो टीके लगे मुझे 2 बार। 7वें महीने में गोद भराई की रस्म भी हुई थी। तो मेरा स्टार्टिंग में वेट तो ठीक था, फिर बीच में जब मैंने वेट चेक किया तो कम था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नई सुबह से नए दिन से आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है गीता राहुल बिलखवाल। मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ गित्तू ब्लॉग्स पे। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 11 साढ़े 11 बजे से। फाइनली सुबह के सारे काम हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह तो कब का हो चुका था। अब तो दिन का खाना भी बनने लग गया है। अम्मा बना रहे हैं खाना, तो मैं ऐसी अंदर बैठी हूँ, ऐसी साफ सफाई कर रही थी। पहले मैंने ऊपर की सफाई करी, फिर नीचे अपने कमरे में करी थोड़ी बहुत सफाई। तो दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अभी तक भी क्यों कर रहे हो काम, घास काटने क्यों जाते हो जंगल। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पहाड़ में रह के दोस्तों करना ही पड़ता है। कभी प्रॉब्लम होती है, सास ससुर जी घर पे नहीं होते हैं तो काम करना ही पड़ता है। बकरी चराने भी जाना पड़ता है, घास काटने भी जाना पड़ता है जंगल। पहाड़ में रह के घर में रह के सब कुछ करना पड़ता है। इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोल सकती मैं। जो भी पहाड़ की लेडीज़ होते हैं, गर्भवती हो या कुछ भी हो, उनको ये काम करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत। तो इसीलिए मैं भी कर लेती हूँ। तो आप लोग मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप लोग बहुत सारी विशेस दे रहे हो। तो आगे भी उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग अपना प्यार साथ सपोर्ट ऐसी बनाए रखेंगे, और ऐसी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरी डिलीवरी अच्छे से हो सके। जो भी लोग कमेंट करके बोलते हैं कि ऐसा काम मत करो, ये मत करो, वो मत करो, आप लोग मेरे लिए इतना सोच रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको मैं अपने स्टार्टिंग के महीने से और लास्ट वाले महीने तक की प्रेगनेंसी जर्नी को शेयर करती हूँ। आज मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कब मेरे पीरियड मिस हुए थे, कब से पीरियड नहीं हुए, और मैंने कितने बार अल्ट्रासाउंड किया, और मुझे कौन कौन सी दिक्कत होती थी। स्टार्टिंग के महीने से लास्ट तक मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम आई, मेरे साथ क्या क्या हुआ, सब चीज़ आपको मैं शेयर करने वाली हूँ। कब मेरी गोद भराई हुई, और मैंने कितने बार अल्ट्रासाउंड किया, कितने बार यूरिन टेस्ट, कितने बार बीपी चेक किया, और मुझे कौन कौन सी दवाई खाने पड़ी, आयरन और कैल्शियम की गोली कब तक खाई। लास्ट बार दोस्तों मेरे पीरियड हुए थे नवंबर 3 तारीख को, और उसके बाद मेरे पीरियड मिस हुए थे दिसंबर 3 तारीख को। तो दोस्तों उसके बाद मेरे पीरियड नहीं हुए। तो उसके बाद मैंने 1 हफ्ते का वेट किया। 1 हफ्ते का वेट करने के बाद फिर मैंने प्रेगनेंसी किट के माध्यम से अपना यूरिन टेस्ट किया, जो रिपोर्ट थी पॉजिटिव निकली। तो उसके बाद से फर्स्ट मंथ का सफ़र था। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को बताया, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। जब पीरियड मिस होते हैं तो सभी को घर पे पता ही चल जाता है कि यानी कि ये प्रेग्नेंट है करके, तो सभी लोग बोलने लग गए थे प्रेग्नेंट है करके। फिर सबसे पहले हस्बैंड जी को बताने के बाद फिर ननद जी को बताया। उस टाइम पे ननद जी भी आ रखे थे। फिर धीरे धीरे करके सबको ही पता चल गया था। फर्स्ट मंथ फिलहाल मेरा ठीक ही था, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी। फिर जो दूसरा मंथ लगा ना दोस्तों, मुझे दूसरे और तीसरे चौथे महीने के स्टार्टिंग तक मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी। बिना खाना खाए भी दोस्तों पेट बहुत ज़्यादा भरा भरा लगता था, खाना भी नहीं खा पाती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, और खाना बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, वैसे ही बनाना पड़ता था मुझे। फिर चौथा मंथ स्टार्ट हुआ था, उसके बाद मैं
चौथे मंथ के लास्ट में अपने मायके चली गई थी। चौथा मंथ के लास्ट से मैं 5वें मंथ में भी वहीं रुकी और छठवें मंथ के स्टार्टिंग में यहाँ आ गई थी। तो मेरा 5वां और छठा मंथ तो बहुत अच्छा था, मायके में बहुत अच्छा रहा, मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया वहाँ। वहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी खुजली होती थी, कम होती थी, वो तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोन्स चेंज होने की वजह से सभी को होता ही है, नॉर्मल खुजली थी, ठीक हो गई थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने ट्यूब वगैरह लगाई। तो मायके का सफ़र तो दोस्तों बहुत अच्छा था, बट वहाँ बिल्कुल भी काम नहीं होता था, मैं सोए रहती थी। तो उसकी वजह से मुझे गैस बन जाती थी पेट में, कभी सर दर्द होने लगता था, कभी कुछ। एक तो मैं मायके गई हूँ करके बहुत सारा खा भी देती थी और काम कुछ नहीं होता था, वैसे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, कभी सर दर्द, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। वैसे मेरा सफ़र मायके में बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा इंजॉय करा मैंने, बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारी जगह घूमी मैं, बहुत मज़ा आया मायके में। फिर उसके बाद 6वां मंथ लगा था, यहाँ आ गई थी मैं और मेरी मम्मी आई थी मुझे छोड़ने के लिए। फिर 6वां और 7वां मंथ भी बहुत अच्छा रहा, बहुत सारा काम भी करती थी मैं और बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती थी। फिर जब 8वां मंथ लगा मुझे, तब धीरे धीरे करके दोस्तों मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगी, पेट में पेन होने लगा, कभी कमर में दर्द, कभी हाथ पैरों में सूजन, कभी कुछ, कुछ ना कुछ लगे रहता था। फिर जब से मुझे 9वां मंथ लगा है, तब से तो मुझे कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होती है, वेट भी बढ़ चुका होता है और बेबी का भी, मेरा भी। तो मुझे सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कभी पेट में पेन होने लग जाता है, कभी कमर में दर्द होने लग जाता है, कभी कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती। 8वें महीने में भी दोस्तों होता ही था, बट जब से 9वां मंथ लगा है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और एक तो मुझे बहुत भयंकर खुजली हो रखी है, एलर्जी टाइप में। प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है नॉर्मल वाली खुजली, बट ये खुजली इतनी खतरनाक है, क्या बताऊँ, मुझे रात में नींद भी नहीं आ रही है इसके कारण से। 1-2 घंटे सो रही हूँ, खुजला के थोड़ा सा आराम मिल रहा है। कभी दोस्तों मैं ट्यूब वगैरह लगा रही हूँ तो थोड़ा सा आराम मिल रहा है, कभी तेल लगा रही हूँ तब मिल रहा है आराम, तब सो पा रही हूँ, वरना तो बिल्कुल नहीं सो पा रही हूँ। इतनी खतरनाक खुजली पता नहीं क्या हो रही है। मैं गई थी कांडा दिखाने के लिए हॉस्पिटल में, बट दोस्तों उन्होंने इंजेक्शन नहीं लगाया, डॉक्टर ने मना किया था। दवाई और ट्यूब लोशन वगैरह दे रखी थी, बट उससे भी कुछ नहीं हो रहा था। कभी कभी थोड़ा सा हल्का कम हो रहा है, फिर से होने लग जा रही है। इतनी भयंकर खुजली, मुंह में, कान में, गले में, हाथों में, उल्टे हाथ में, सुलटे हाथ में, पैर के तलवे में बहुत भयंकर खुजली हो रही है। इसके कारण से बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। इस महीने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आ रही हैं। अब तो कम ही टाइम बचा है, जब से 9th मंथ लगता है तो दोस्तों कभी भी हमारी डिलीवरी हो सकती है। तो इसीलिए आजकल कुछ ज़्यादा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर किसी के उसमें दोस्तों प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ ना कुछ होता ही है। जैसे कि मुझे इतनी भयंकर खुजली हो रही है और तो कुछ नहीं हुआ, और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। किसी को कुछ ना कुछ एक चीज़ होता ही है प्रेगनेंसी के टाइम पे। कोई होते होंगे जिनको कुछ नहीं होता होगा, वैसे तो सभी को होता ही होगा, बट एक चीज़ का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। वैसे ही मेरा भी है। अब ये खुजली पता नहीं बेबी होने के बाद ही ठीक होगा, पता नहीं कब होगा। लोग बोलते हैं घर में कि ये प्रेगनेंसी के टाइम पे होता ही है। इतनी खतरनाक खुजली है, एलर्जी टाइप में, बहुत खतरनाक। रात भर सो नहीं पा रही हूँ टाइम टाइम पे। ननद जी आजकल मेरे साथ सोते हैं तो ये कर देते हैं कभी हेल्प। अभी भी मेरा पंखा चल रहा है क्योंकि हाथ पैरों में खुजली करते करते ना बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, तो उसकी हवा से थोड़ा सा पैरों में अच्छा जैसा लगता है। तो थोड़ी, वरना तो दिन में भी ऐसा लगता है मुझे नींद आ रही, नींद आ रही है। आंखों में हमेशा नींद रहती है क्योंकि रात को सो नहीं पाती हूँ इसीलिए। अल्ट्रासाउंड की बात करी जाए तो दोस्तों, जो मैंने फर्स्ट वाला अल्ट्रासाउंड किया था वो किया था मैंने 4 मंथ में। तो उस टाइम दोस्तों मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक ठाक था। बेबी मूवमेंट भी ठीक थी और मेरा वेट वगैरह भी ठीक ठाक था। 4 मंथ में सब कुछ ठीक ठाक था और थोड़ी बहुत दवाइयाँ खानी पड़ी मुझे। और जो हमारे गांव के आशा होते हैं, एनम होते हैं, वो भी देते हैं कैल्शियम और आयरन की गोली। वो तो खानी होती है सबको, प्रेग्नेंट लेडीज़ को हमेशा खानी पड़ती है स्टार्टिंग के महीने से और लास्ट के महीने तक। तो वो तो मैं खाती थी, आयरन और कैल्शियम। उसके अलावा दोस्तों मुझे थोड़ी बहुत हॉस्पिटल से खरीदनी पड़ी, नॉर्मल था उस टाइम पे, सब कुछ ठीक ठाक था। जो दूसरा अल्ट्रासाउंड किया उसमें मुझे थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, खून की कमी थी मुझे, और उस टाइम भी मुझे बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ी, हॉस्पिटल से खरीदी और प्राइवेट हॉस्पिटल से भी खरीदे। और आयरन और कैल्शियम तो वो तो चल ही रही थी।
फिर दोस्तों मैंने जो लास्ट अल्ट्रासाउंड किया है वो किया था 9वां महीना लगा, फिर उसके बाद मैंने लास्ट वाला अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें डेट दे रखी है 2 अगस्त की। तो अब 9th मंथ लग ही चुका है, कभी भी हो सकती है मेरी डिलीवरी। अभी तो फिलहाल मैंने आयरन और कैल्शियम की गोलियां छोड़ दी है। 9वें मंथ लगने के बाद नहीं खाते हैं बोल रहे थे, कैल्शियम की, आयरन तो खाते ही हैं। अभी मैं खा रही हूँ प्रोटीन पाउडर और एक ये पीने वाली थी। इसका टेस्ट इतना गंदा था ना दोस्तों, बहुत ही गंदा। जब मैं स्टार्टिंग में टीका लगाने गई थी तो मुझे ये एनम ने दिए थे। अभी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे दे रखे थे उन्होंने एक ही साथ, तो मैंने काफ़ी तो खा दिए हैं, थोड़े बहुत और बचे हैं। एलर्जी की बात करी जाए जो आजकल मुझे 9th मंथ लगने के बाद से हो रही है, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों का यूज भी कर लिया है। डिटॉल से भी नहा लिया है। मैंने सोचा कभी पहाड़ में ऐसा होता है ना दोस्तों, कभी छूत वगैरह भी लग जाती है, तो मैंने गोंद से भी नहा लिया है, पी भी लिया है गोंद। ये देखिए दोस्तों, इसको भी लगाती हूँ, इससे भी कुछ फ़र्क नहीं हो रहा है लोशन। और ये देखिए इचगाट, और ये भी मुझे जब मैं कांडा गई थी दिखाने के लिए वहाँ से लेके आई। ये ट्यूब किसी से बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। ये जो दोस्तों गांव में आशा और एनम के द्वारा टीके लगते हैं, वो टीके लगे मुझे 2 बार। एक लगा मुझे 3रे महीने में, एक लगा मुझे 4वें महीने के लास्ट में। 4वें महीने में जो लगा मैंने मायके में लगवाया। तो आजकल ना बहुत सारी योजना चल चुकी है, तो मेरा 7वें महीने में गोद भराई की रस्म भी हुई थी आंगनबाड़ी केंद्र में, वो भी मैंने आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से दिखा रखा था। और गांव में दोस्तों कभी आंगनबाड़ी केंद्र में आशा और एनम वगैरह आते हैं तो कभी वो हमारा बीपी चेक, वेट चेक करते रहते हैं। तो मेरा स्टार्टिंग में वेट तो ठीक था, फिर बीच में जब मैंने वेट चेक किया तो काफ़ी कम वेट था, और क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई थी। और अभी का देखते हैं पता नहीं कैसा है। आज भी मेरा वेट चेक और बीपी चेक होने वाला है, तो आज भी मुझे जाना है आंगनबाड़ी केंद्र में बंगचुड़ी। आज के ब्लॉग में बताएंगे कि कैसा है मेरा वेट और बीपी करके। वैसे ये टाइम टाइम पे होते रहता है आजकल। जब हम हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड करने के लिए जाते हैं तब भी हमारा यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट होते रहता है। और उसके अलावा दोस्तों गांव में एनम के द्वारा गांव में आते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में, तब भी हमारा वेट चेक और बीपी चेक होते रहता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी प्रेगनेंसी जर्नी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों को और जानकारी जाननी हो प्रेगनेंसी की तो आप लोग कमेंट करके बताएं, तो आपको मैं जानकारी दूंगी, जितनी जानकारी मुझे होगी, जो मुझे हुआ होगा अपने प्रेगनेंसी जर्नी के टाइम पे, तो आपको मैं अपने माध्यम से जानकारी दूंगी। चलिए फिर दोस्तों करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप तक मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मैं गीता बिल्कुल मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।